बिरला सॉफ्ट, ये दोस्तों निवेशकों के लिए एक आप कह सकते हैं ऐसा स्टॉक बन चुका है जिसमें लोग निवेश तो बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन एक डर भी बहुत ज़्यादा हो रखा है निवेशकों के बीच में, क्योंकि जिस तरह से लगातार आईटी का ऐसा सेक्टर कमज़ोर हो पड़ा है, प्लस जो बड़ी आईटी कंपनीज के नाम है, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, उनके रिजल्ट ने एक बात तो बता दी है कि हाँ, जो कमज़ोरी की बातें पिछले बहुत समय से चलती आ रही हैं वो अब क्वार्टरली नंबर्स पे बहुत साफ साफ विजिबल हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, आप बात करेंगे बिरला सॉफ्ट को, जो पिछले क्वार्टर में एक बहुत बहुत बड़ा झटका लगा था, जो क्या है मैं आपको थोड़ी देर में इस वीडियो में बताऊंगा। क्या उसे पूरी तरह इस क्वार्टर में उभर पाएगा? जो इनकी आप कह सकते हैं एबिटा मार्जिन को लेकर के एक फोरकास्ट था, क्या वो इस बार फुलफिल हो पाएंगी? और क्या क्वार्टर 4 से पहले निवेश करना एक सही चीज होगी या क्वार्टर 4 का इंतजार करें स्टॉक में? तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, इवन आप एवरेज भी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको एक प्रोस्पेक्टस दे सकता है, आपकी जो आप कह सकते हैं रिसर्च की जर्नी है उसमें बहुत मदद कर सकता है दोस्तों। देखिए, मैं पहले बता दूं, डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों, ठीक है? तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब थोड़ा चर्चा करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं पिछले क्वार्टर में दोस्तों। देखिए, कुछ पॉजिटिव चीज़ पिछले क्वार्टर में नजर आई, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो है डील पाइपलाइन। जो डील पाइपलाइन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी कंपनी की। जो आप कह सकते हैं खास करके जो क्लाउड एंड टेक्नोलॉजी है वहाँ से जो डील मिली वो बहुत अच्छी थी। एट्रिशन रेट है वो काफ़ी हद तक मॉडरेट हुआ था। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ थी। और कंपनी आने वाले समय को मैं बता दूं आपको, कंपनी का ये मानना था कि भाई जो मार्च क्वार्टर है ना, वहाँ पे जो हमारा एबिटा मार्जिन का जो फोकस था वो 15% था, ठीक है? तो ये कुछ अच्छी चीज़ें थी। डील विंस को लेकर के बाजार बहुत पॉजिटिव था। झटका कंपनी को क्या लगा था? देखिए, सबसे बड़ा झटका ये लगा था कि एक बहुत बड़ा क्लाइंट यूएस का, जो इस कंपनी को यानी कि बिरला सॉफ्ट के साथ एक डील किए हुए थे उन लोगों दोस्तों 10 साल की। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको कोट करके बताऊं तो आप पाएंगे दैट जो ये कंपनी दोस्तों उसने 10 साल की के लिए डील किया था लगभग $240 मिलियन का इनके साथ, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ देयर रेवेन्यू था। ये कोट मैं आपको नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की जो रिपोर्ट है उसके थ्रू बता रहा हूं। और उन्होंने यूएस में बैंकरप्सी फाइल कर दी, और ये बहुत बड़ा झटका था। सिर्फ डील गई है या आप कह सकते हैं कि एक बड़ा क्लाइंट गया, प्रॉब्लम इतनी नहीं थी। प्रॉब्लम थी आने वाले कैश फ्लोज को लेकर के, जो एक कह लीजिए पॉजिटिविटी थी वो अचानक गायब हो गई, और वो भी ऐसे समय में जब आईटी सेक्टर एक बहुत बड़े दबाव के दौर से गुजर रहा हो, तब इतना बड़ा झटका लगना, तो ये एक बहुत सेटबैक था। और यही कारण है कि ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से लगातार प्रेशर झेल रहा है और लगातार गिरावट का सिलसिला दिखा रहा है। हाँ, 250 260 के आसपास स्टॉक थोड़ा ठहराव दिखा रहा है दोस्तों। तो ये जो 250 का लेवल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक स्टॉक के लिए दोस्तों, ठीक है? एक और चीज़, बिरला सॉफ्ट दोस्तों आपको पता होगा मिड कैप कंपनी है। मैनेजमेंट जो है इसकी वो बहुत अच्छी है। एक बहुत अच्छे एस इन्वेस्टर हैं आशीष धवन जी, उनकी 1% से ज़्यादा की होल्डिंग है। हाँ, पिछले कुछ समय से होल्डिंग कम हुई है, लेकिन हाँ, पिछले 2 क्वार्टर से वो लगातार कांस्टेंट है दोस्तों। म्यूचुअल फंड का भी ठीक ठाक आप कह सकते हैं एक पोर्शन इनका यहाँ पे डीआईआईस का इसमें इन्वेस्टेड है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना दोस्तों कि अगर आप कह सकते हैं जो क्वार्टर 4 के नंबर्स आते हैं, अगर जो इनका एबिटा मार्जिन को लेकर के फोरकास्ट है, डील पाइपलाइन जो वहाँ पे कुछ कमी आती है, या कमेंट्री में कुछ भी निगेटिव होती है कि भाई हाँ, जो स्लो डाउन है बहुत ज़्यादा विजिबल है, क्लाइंट्स अब कह लीजिए प्रोजेक्ट को यस करने में बहुत समय ले रहे हैं, जो या कोई डील जो ऑलरेडी हो चुकी है अगर वो कैंसिल होती हैं, तो इन्फोसिस की तरह ये भी बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और बिरला सॉफ्ट एक बार 250 तोड़ेगा दोस्तों, तो फिर वापस से तो मुझे लगता है 210 के आसपास स्टॉक आराम से जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको है अगर आप क्वार्टर 4 से पहले इस पर निवेश करते हैं, तो ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा होगा। ये प्लीज़ अपने दिमाग में रखिएगा दोस्तों, ठीक है? और अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ बिरला सॉफ्ट में, तो देखिए अभी होल एज अ आईटी सेक्टर प्रॉब्लम में है और थोड़ा रहेगा, ये प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो एज ए इन्वेस्टर मैं आपसे ये कहूँगा कि बिरला सॉफ्ट के लिए आने वाला समय थोड़ा प्रॉब्लम है। ये एक रिस्की बेट है। जी हाँ दोस्तों, बिरला सॉफ्ट में निवेश करना भी कोई
बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में रिवॉर्ड की तरफ बहुत ज़्यादा है, अभी भी रिस्क थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगता है। हाँ, 200 के आसपास अगर होता तो मैं आपसे ज़रूर कहता हाँ भाई ये एक अच्छा लेवल है, यहाँ से बिरला सॉफ्ट में लॉन्ग टर्म में निवेश किया जा सकता है। लेकिन जो Q4 के नंबर हैं ये बहुत ज़्यादा डिसाइसिव मोमेंट होने वाला है, और नंबर से भी ज़्यादा जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की वो देखने लायक रहेगी। डील पाइपलाइन देखिए, जो चीज़ें देखने के लायक है, पहला जो इनका फोरकास्ट है 15% एबिटा मार्जिन, क्या वो फुलफिल होता है? क्या डील पाइपलाइंस लगातार जारी रहती हैं उसी मजबूती से जो पिछले क्वार्टर में देखने को मिली? जो इनका एक बहुत बड़ा क्लाइंट था दोस्तों, इन्वा केयर जिसका नाम था, वो आप कह सकते हैं उसकी जो एक क्षति हुई है क्या वो कहाँ तक भरपाई हुई है? और मैनेजमेंट का क्या फोरकास्ट है आने वाले समय को ग्रोथ को लेकर के, क्या वो चैलेंजेस फेस कर रही हैं? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें Q4 में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं Q4 में तो स्टॉक भाग सकता है, जिसके चांसेस काफ़ी कम है, बट अगर होता है तो फिर स्टॉक में बड़ी तेज़ी होगी। लेकिन अगर गिरावट होती है दोस्तों तो मुझे ऐसा लगता है एक बार 210 टू 230 शायद बिरला सॉफ्ट ज़्यादा दिखाई देगा, उसके लिए 250 ह्यूज सपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एनालिसिस है, क्योंकि बिरला सॉफ्ट में निवेशक बहुत ज़्यादा उत्साहित है निवेश करने के लिए और डरे हुए भी हैं कि भाई क्या ये सही समय है या नहीं। तो मुझे जो रिपोर्ट्स मिली जो आपके साथ शेयर करनी थी, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, 2 बड़े ब्रोकरेज हाउस उन्होंने भी बहुत ऊपर के टारगेट दिए हैं। 260 अभी एक ट्रेड कर रहा है दोस्तों। मैं बताऊं, रैली गए ब्रोकिंग जो है दोस्तों, उसने इसके टारगेट 341 सेट किए हैं। जी हाँ दोस्तों, 341। और दूसरा शेयर खान है जिन्होंने टारगेट लगभग 340 टू 380। तो आप देख रहे हैं टारगेट कितना ऊपर है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, अगर Q4 में चीज़ें अच्छी होती, इवन कंपनी का जो फोरकास्ट है, कंपनी की जो कमेंट्री है वो अगर मजबूत होती है, तो स्टॉक एक तेजी दिखा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दबाव में है, काफ़ी हद तक चीज़ें ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, कोई और आपका कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।